हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है क्विक लर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, टोपरा स्तंभ पर किस शासक के 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है अकबर, हेमचंद, नागार्जुन या फिर विग्रहराज चतुर्थ। टोपरा स्तंभ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हरियाणा में अभी तक कुल 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 37। ठीक है, जिनमें से टोपरा स्तंभ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कहाँ पे ये? तो यमुनानगर के टोपरा गांव में है। ठीक है, यमुनानगर के टोपरा गांव में। और यहाँ ये जो है गिरिराज की, गुजरात में गिरनार पहाड़ियों से यहाँ टोपरा यमुनानगर में जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसको 14वीं शताब्दी में कहाँ? दिल्ली में स्थापित किया था। और सम्राट अशोक से संबंधित है, तो अशोक के जितने भी प्रचार और से संबंधित जो अभिलेख की जानकारी हरियाणा में मिलती है, तो किससे मिलती है? वो हमें टोपरा स्तंभ से ही मिलती है। हरियाणा में टोपरा स्तंभ के अलावा एक और स्तंभ है जो कि सम्राट अशोक के बारे में जानकारी देता है, जो कि है चनेटी स्तूप। ठीक है, और ये भी कहाँ है? ये भी यमुनानगर में ही है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि टोपरा स्तंभ से जो 3 अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, विग्रहराज चतुर्थ के हुए हैं, जिनको हम मलेच्छों का विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मलेच्छों का विनाशक। नेक्स्ट है, हरियाणा में पंचायत राज अधिनियम 1994 की किस धारा में पंचायत समिति भंग की जा सकती है? ऑप्शन है धारा 109, धारा 110, धारा 111 या फिर धारा 112। तो पंचायत राज अधिनियम जो 1994 में हरियाणा में लागू हुआ था, और हरियाणा जो है दूसरा राज्य बना था पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला। पहला जो कौन सा राज्य था? तो राजस्थान के नागौर में जो ये पहली बार लागू हुआ था भारत में। और हरियाणा में 1994 में किस संविधान संशोधन के तहत? 73वें संविधान संशोधन के तहत जो ये अधिनियम लागू हुआ था। ये एक 3 स्तरीय प्रणाली होती है पंचायती राज। ठीक है, 3 स्तर पर होती है। सबसे पहले आपका आता है ग्राम पंचायत, जो कि ग्रामीण स्तर पर होती है। ठीक है, सेकंड होता है पंचायत समिति, और थर्ड आपका आता है जिला परिषद। ठीक है, गांव स्तर पर होती है ग्राम पंचायत। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर होती है पंचायत समिति, और जिला स्तर पर क्या होती है? जिला परिषद। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, धारा 110 के तहत पंचायत समिति को भंग किया जा सकता है। और धारा 10 जो है वो किससे संबंधित है? तो वो सरपंच से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा वन विभाग में निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा वन विभाग निगम लिमिटेड की स्थापना जो कब हुई थी? 1989 में हुई थी। ठीक है, जो वनों की देख रेख का कार्य करता है। नेक्स्ट है, लाख की चूड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध हैं? तो लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? ऑप्शन है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र या फिर जींद। तो लाख की चूड़ियों के लिए जो प्रसिद्ध है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रगढ़ जो है वो लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और हरियाणा में जितने भी सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ जो है वो कहाँ मिलते हैं? तो महेंद्रगढ़ में ही मिलते हैं। नेक्स्ट है, हास्य कवि के लिए जाने जाने वाले अल्हड़ बीकानेरी किस भाषा के कवि थे? तो अल्हड़ बीकानेरी जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? रेवाड़ी के बीकानेर गांव में हुआ था। रेवाड़ी के बीकानेर, इसीलिए इनको अल्हड़ बीकानेरी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो वो हास्य रस की कविताएं लिखते थे। भाषा की बात करते हैं तो इन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं में जो है वो कविताएं लिखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रथम और अंतिम उर्दू भाषा के राजकवि किसे घोषित किया गया? तो हरियाणा के प्रथम और अंतिम उर्दू भाषा के राजकवि जो रहे हैं वो कौन से रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी, अनूप चंद आफ्ताब। ठीक है, ये उर्दू भाषा के रहे हैं। और अगर हिंदी भाषा के पूछ लिया जाए तो हिंदी भाषा के कौन रहे हैं? अब्दुल हंस। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा में कुल कितनी संसदीय सीटें? क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में पूछा था, तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? ऑप्शन है करनाल, झज्जर, रेवाड़ी या फिर चरखी दादरी। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी तापीय संयंत्र जो है कहाँ पे है? झज्जर में। ठीक है, कानपुर के पास है ये, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, 1320 मेगावाट इसकी क्षमता है। इसके अलावा भी कुछ हैं, जैसे राजीव गांधी तापीय संयंत्र,
जो कि हिसार के खेदर गांव में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिसार के खेदर गांव में है। ठीक है, पानीपत थर्मल जो पानीपत में है। उसके बाद दीनबंधु छोटूराम तापीय संयंत्र है। ठीक है, दीनबंधु तापीय विद्युत संयंत्र ये कहाँ पे है, ये आपका यमुनानगर में है। ठीक है, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि खनिजों से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे उनके मोस्टली आंसर अगर आपको नहीं आता है तो ऑप्शन नंबर ए महेंद्रगढ़ जो है उस पर टिक कर दो, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज जो है वो कहाँ मिलते हैं, तो महेंद्रगढ़ में मिलते हैं। नेक्स्ट है शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति हरियाणा में किस गाँव से मिली है। ऑप्शन है फिजुलपुर, सोनीपत, अस्तलबोहर, अग्रोहा या फिर तोशाम। तो शेष सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो सोनीपत के फिजुलपुर गांव से मिली है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ मूर्तियां पूछ ली जाती हैं, जैसे बलराम की मूर्ति अस्तलबोहर से मिली है। किसकी, बलराम की मूर्ति। ठीक है, यक्ष यक्षिणिकाओं की भी बहुत बार पूछी जाती है, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये पलवल। ठीक है, या फिर पलवल है, मेवात है, इधर से मिली है। ठीक है, इस वाले एरिया से। उसके बाद पूछी जाती है विष्णु की प्राचीन मूर्ति जो कि तोशाम भिवानी से मिली है। विष्णु की प्राचीन मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये आपका रहेगा भिवानी। ठीक है, उसके बाद दानवीर कर्ण की पूछ ली जाती है, दानवीर कर्ण की कहाँ से मिली है, तो ये करनाल से मिली है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मूर्तियाँ भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है करनाल की तरावड़ी में कौन सा मेला लगता है। ऑप्शन है परासर का मेला, गोगा पीर का मेला, बूढ़ी तीज का मेला या फिर काली माई का मेला। ठीक है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, परासर का मेला कहाँ लगता है, करनाल के तरावड़ी में। नेक्स्ट है कैरी, कैरी क्या होता है। नीले खद्दर पर लाल पट्टी से बना हुआ कपड़ा, लाल खद्दर पर नीले टीके वाला कपड़ा, रेशमी ओढ़ना या फिर लड़की पक्ष की तरफ से दिया जाने वाला ओढ़ना। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नीले खद्दर पर लाल पट्टी का जो कपड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैरी। ठीक है, नेक्स्ट है चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद्र ने किया था, वो एक पूर्व क्या थे। ठीक है, ये पूछा गया मतलब नेकचंद्र जो वो पहले क्या थे। ऑप्शन है वकील, अधिकारी, सड़क निरीक्षक, डॉक्टर या फिर पत्रकार। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सड़क निरीक्षक थे। ठीक है, चंडीगढ़ में लगभग 400 एकड़ में क्या बना हुआ है, एक रॉक गार्डन बना हुआ है जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली पार्क है, और लगभग 18 साल इसको बनने में लगे थे। और किसने बनाया था इसको, पंडित नेकचंद शर्मा ने। और इससे पहले ही क्या थे, एक सड़क निरीक्षक थे। नेक्स्ट है चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय की इमारत का डिज़ाइन किसने तैयार किया। तो चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय की इमारत जो है उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ली कार्बोजी ने। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने छात्रों की मदद करने के उद्देश्य से कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है। तो छात्रों की मदद करने के लिए जो मोबाइल ऐप लॉन्च की है उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा सेतु। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने हरियाणा जीके से डाले हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।